मॉर्निंग बच्चों। अपने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था लास्ट वीडियो से, वो अपन ने स्टार्ट किया था जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्सी मोनोबेसिक एसिड्स। ठीक है, तो इसके प्रिपरेशन के यानी कि हाइड्रोक्सी मोनो बेसिक जो एसिड्स है उनको अपने उनके प्रिपरेशन के मेथड्स स्टार्ट किए थे। तो लास्ट वीडियो में अपने कुछ मेथड्स पर अपने डिस्कस किया था कि जिनमें आपको मैंने बताया था कि हेलोजन सब्स्टिट्यूट से, ठीक है, इसके अलावा 1,2 ग्लाइकोल से, इसके अलावा एमिनो एसिड से, ठीक है, इसके अलावा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या क्या है एल्डिहाइडिक या कीटोनिक एसिड के रिडक्शन से अपन ये प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, तो ये कल अपने जो बात की थी वो इस पर अपन ने यानी कि इसके प्रिपरेशन के मेथड्स अपन ने कुछ डिस्कस किए थे। अब क्या है कि इसका नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ठीक है, तो यानी कि रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन से भी क्या कर सकते हैं अपन कि मोनोबेसिक हाइड्रोक्सी एसिड अपन प्राप्त कर सकते हैं या हाइड्रोक्सी मोनोबेसिक एसिड्स अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए इस रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्टली तो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन के द्वारा क्या है कि आप बीटा हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी तक अपने जो ज़्यादातर मेथड पढ़े हैं सभी में अल्फ़ा हाइड्रोक्सी मेथड वो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड अपने प्राप्त किए थे। आज जो अपन बात करेंगे इसमें क्या आपको बीटा हाइड्रोक्सी क्या होंगे एसिड्स प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इस मेथड में क्या है कि क्या किया जाता है यानी कि रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में क्या होता है कि जो अल्फ़ा हेलोजन एस्टर है, अल्फ़ा हेलोजन एस्टर है, उस एस्टर की क्या है कि जिंक की प्रेजेंस में क्या है कि एल्डिहाइड या कीटोन या क्या है एस्टर से करवाते हैं। अभी कह रहे किसके साथ कराते हैं, एल्डिहाइड कीटोन या एस्टर के साथ कराएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंस किसकी रहेगी, जिंक की रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या प्राप्त होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर एस्टर प्राप्त होंगे। जिनका क्या है कि आपको हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्या बात की है कि फर्स्टली तो आपको इस रिएक्शन से आप क्या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए क्या है आपको अल्फा हेलोजन एस्टर की रिएक्शन आप किसके साथ, एल्डिहाइड कीटोन या एल्डिहाइड्स या कीटोन्स या क्या है एस्टर के साथ जिंक की प्रेजेंस में कराने पर क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनेंगे। अब बीटा हाइड्रोक्सी जो एस्टर बनता है उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको क्या प्राप्त होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन में। ठीक है, फिर इसके अपने केमिकल रिएक्शन बताते हैं। अभी जो थ्योरेटिकल बात की वो क्या है कि इस मेथड से बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, अब क्या बात होती है, इस मेथड में अल्फा हेलोजन एस्टर की रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन्स या एस्टर के साथ जिंक की प्रेजेंस में कराने पर, जिंक की प्रेजेंस में कराने पर क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनते हैं, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जिसका क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस
हाइड्रोलाइसिस कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है। तो इसमें आप क्या है कि भी अपने एल्डिहाइड ले लेते हैं या कीटोन लेते हैं या एस्टर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो रिएक्शन बता रहे हैं वो एस्टल्डिहाइड के साथ बता रहे हैं। ये क्या है, एस्टल्डिहाइड। ठीक है, एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पर Br CH2 COO C2H5, ये क्या ले लिया अपन ने, एस्टर लिया। ठीक है, ब्रोमो एस्टर ले लिया अपन यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आप किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, जिंक मेटल की प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, तो जिंक की प्रेजेंस में कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है, CH2COOC2H5। ठीक है, ये क्या प्राप्त हो गया आपको, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसका आप क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त होगा। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो CH3COOH और यहाँ पर CH2COOH। ठीक है, तो ये क्या प्राप्त हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, अब जो रिएक्शन है, रिएक्शन आर कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेप्स। अभिक्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि भी फर्स्टली आप जो यहाँ पर आप अल्फा हाइड्रोजन एस्टर जो लेते हैं, उस एस्टर की क्या है कि आप जिंक मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जिंक का साल्ट प्राप्त होगा। फिर इसकी आप क्या है, एस्टल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, और फिर उसका जो उत्पाद प्राप्त होगा उसका आप क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस आपको यहाँ पर 2 टाइम्स होगा। ठीक है, तो कैसे कैसे हो रहा है, तो फर्स्टली आपको क्या है, यहाँ पर ब्रोमो एस्टर लेते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप जिंक मेटल के साथ कराएंगे। जिंक मेटल के साथ कराएंगे ZnBr। ठीक है, और यहाँ पर COOC2H5। ठीक है, अब आप इसकी क्या कराएंगे, एस्टल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, CH3CHO एल्डिहाइड ले लिया आपने यहाँ पर। तो आपको क्या उत्पाद प्राप्त होगा, यहाँ पर CH3CH
ZnBr CH2 COOC2H5। फिर इसका क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो जिंक यहाँ से, यानी कि ये किस में हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा, CH3CHOH और CH2COOC2H5। ठीक है, फिर से आप इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड आपको प्राप्त हो जाएगा, CH3CHOH CH2COOH। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से ये रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट यहाँ पर होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो बात आती है लास्ट, इसके फॉर्मेशन का जो मेथड है वो मेथड क्या है, एल्डोल से। ठीक है, एल्डोल से इसके लिए क्या है कि इससे भी क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जो प्राप्त करने हैं तो उसके लिए इसमें एल्डोल में क्या होता है कि एल्डोल कंडेंसेशन से प्राप्त एल्डोल का क्या है कि टोलेन रिएजेंट के साथ क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराने पर हाइड्रोक्सी एसिड यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस मेथड से बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का सिंथेसिस किया जाता है। ठीक है, इस मेथड में एल्डोल कंडेंसेशन से प्राप्त एल्डोल्स का टोलेन रिएजेंट के साथ ऑक्सीडेशन कराने पर हाइड्रोक्सी एसिड बनते हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्सी एसिड कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर अपना एग्जांपल देते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या है कि एस्टल्डिहाइड लेंगे, जिससे आप यहाँ पर क्या है कि इनका कंडेंसेशन कराने पर CH3CHO, इसका आप क्या कराएंगे, कंडेंसेशन कराएंगे। ये बेसिक मीडियम में होता है, तो कंडेंसेशन से क्या प्राप्त होगा, एल्डोल। ठीक है, तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स हो रहे यूज हो रहे हैं, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया, एल्डोल। ठीक है, अब आप इसका क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3CHOH CH2COOH, ये क्या प्राप्त हो गया, बीटा
हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक ब्यूटीरिक है बेटा, मैंने पहले भी आपको ब्यूटारिक बोल दिया, ब्यूटीरिक एसिड। ठीक है, जो पहले बोला था उसमें भी क्या आपको मैंने ये ब्यूटारिक बोल दिया था आपको, तो ये भी क्या है, ब्यूटीरिक है। ठीक है, ब्यूटीरिक एसिड यानी कि, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये क्या है, इसके प्रिपरेशंस के मेथड्स थे। अब इसके बाद इसके कुछ अपने जर्नल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इस सीरीज़ का क्या है कि जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है, ग्लाइकोलिक एसिड है, जो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, जबकि अदर जो होते हैं इससे आगे के जो भी मेंबर हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। और ये क्या है कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है भाई, सोल्यूबल होने का यहाँ पर एक मेन रीज़न क्या है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें इंटरनल भी है, यानी कि इंट्रामोलिकुलर भी है और इंटरमोलिकुलर भी है। ठीक है, कि ये वाटर के साथ क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, अधिक प्रबल होते हैं। ठीक है, और इनकी जो वाटर में सोलबिलिटी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही है, इसके अलावा क्या है कि इसकी सोलबिलिटी का एक रीजन क्या है कि इसमें हाइड्रोक्सी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों ही क्या है, प्रेजेंट है, तो उस रीजन से भी क्या है कि ये क्या होते हैं, वाटर में सोलूबल है। ठीक है, अब इसके बाद जो बात आएगी वो आएगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शन, तो उस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।